operators, right? 1 minute. Akhilesh, are you there? हाँ जी। Okay. Are you on in office or at home, Akhilesh? नहीं नहीं, आज तो संडे है, आज के दिन तो छुट्टी है। Okay, okay. Sachin is not present today. Okay. So let's do this लॉजिकल ऑपरेटर. सो लॉजिकल ऑपरेटर इसमें हमारे पास तीन ऑपरेटर होते हैं. फॉर एग्जांपल पहला ऑपरेटर हमारा होता है इसमें ये. हम लोग पहला ऑपरेटर करते हैं एंड. ओके. तो बेसिकली क्या होता है कि एंड में इट्स काइंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर. एंड में हमारे पास दो इनपुट लगती है. जैसे एक साइड ट्रू लग गई, एक साइड ट्रू लग गई, तो फाइनल आउटपुट वन आता है. ठीक है. इनपुट दो होंगी और आउटपुट वन. ए बी, यहाँ से दो इनपुट जाएंगी और आउटपुट आएगा आपका बस एक. तो अगर ट्रू और ट्रू जाएगा तो क्या आएगा आउटपुट में? हाँ, क्या आएगा आउटपुट में? ट्रू और ट्रू अगर जाएंगे, ट्रू और ट्रू. वो टू ट्रू होगा। ट्रू होगा, राइट. ठीक है, वेरी गुड. और हमारे पास ट्रू और फॉल्स हो गए तो फॉल्स होगा। करेक्ट. ट्रू और फॉल्स हो गए तो फॉल्स हो जाएगा. तो इसका टेबल पूरा बना हुआ है. फॉल्स और ट्रू हो जाएगा तो एक ही बात है, फॉल्स होगा. और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही फॉल्स होगा। होगा. तो ये कब ट्रू हो रहा है, किस केस में? सर एक मिनट सर। हाँ. सर फॉल्स फॉल्स जब रहेगा तो वो फॉल्स कैसे आउटपुट देगा सर? एंड ऐसे ही काम करता है. ओ एंड ऐसे ही काम करता है। हाँ. तो सर जब जब हम जो है सेम इनपुट डाले तो आउटपुट मेरा सेम दे दिया, ट्रू दे दिया। तो सेम सेम डैट जो अगर फिर से अगर हम सेम इनपुट फिर डालेंगे तो फिर हमको भी तो रिजल्ट ट्रू। नहीं नहीं, देखो ये एंड ऑपरेटर होता है इसमें. ये दूसरी तरीके से काम करता है. ठीक है. यहाँ पे एक अच्छा तरीके अच्छा। से आप समझ लेते हो कि ये करंट, एक बिजली करंट यहाँ डालो, एक करंट यहाँ डालो और देखो बल्ब जल रहा है कि नहीं, ये वाला. ठीक है. ट्रू मतलब करंट डाल रहे हो, मान लो दोनों तरफ करंट डाला तो लाइट जल गई. ट्रू. सर एक एक रहा जगह करंट डाला. यानी आपके कहने का मतलब ये हुआ हम्म. कि माइक खोल अगर लो, हम माइक खोल लो रावी. यस अगर हम दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो मेरा रिजल्ट जो है ट्रू आ जाएगा, यानी कि हाँ, दोनों तरफ पॉजिटिव फेस चार्ज फेस नहीं, डालेंगे तो ऐसा हमारा बोल, हाँ ऐसा बोल लो, पॉजिटिव चार्ज नहीं, करंट डाल लो, मान लो करंट. ट्रू मतलब करंट करंट डाल और देंगे। फॉल्स मतलब नो करंट. नो करंट ठीक है। यानी कि अगर हाँ. हम दोनों तरफ फेस फेस डालेंगे, फेस दोनों तरफ दे दी तो बल्ब मेरा जलेगा, ये तो मुझे पता है। हम्म. और दोनों तरफ अगर हम जो है वो न्यूट्रल देंगे तो नहीं जलेगा। नहीं जलेगा ये वाला. जैसे न्यूट्रल फेस देंगे तब भी तो जल जाएगा सर। नहीं नहीं, दोनों तरफ अगर बिजली नहीं डाल रहे हो तो बल्ब कैसे जलेगा? नहीं जलेगा. फॉल्स. ओके और एक जगह डाल रहे हो तो भी नहीं जलेगा. एक जगह डाल रहे हो, एक जगह नहीं डाल रहे हो तो नहीं चलेगा. ठीक है सर, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। मतलब ये बल्ब पे मत करना, मैंने एग्जांपल दिया बस समझने के लिए. ओके सर। असली बल्ब में मत डाल देना. हाँ. तो ये ऑपरेटर है बेसिकली, इसका बिहेवियर ऐसा होता है कि ऐसे काम करता है. दोनों इनपुट मिलता है तो ही ये ट्रू देता है, अदरवाइज ऑल केस में ये फॉल्स देता है. ठीक है. देखो इसका यूज कोडिंग में कैसे है वो मैं बताता हूँ.
कोडिंग में इसका तरीका दूसरा है। अगर मैं लिखूँ लॉजिकल ऑपरेटर एंड 12 इज ग्रेटर देन 3 एंड 15 इज ग्रेटर देन 5, तो मेरे को बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? 12 इज ग्रेटर देन 3। अखिलेश। ट्रू है। और दूसरा वाला? ट्रू है। तो दोनों जब जब ट्रू होगा तो एंड कैसे आउटपुट देता है? ट्रू। कार। ओके, ऐसे ही आप ट्रू फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप कोई कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है। लाइक दिस। दोनों ट्रू थे यहाँ पे, इसलिए ट्रू हो गया। तो प्लीज आप एक बार नोट कर लो उसको, उसके बाद दूसरा ऑपरेटर करेंगे। रवि इतनी दिन बाद आया, कुछ समझ में आ रहा है ये कोड? यस सर, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ठीक है। पढ़ चुका हूँ, तो वो रिकॉल हो रहा है। अच्छा, कहाँ पढ़े थे? वही सीएससी में पढ़े थे। ओके। इसीलिए जो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ तो मैं आपसे पूछ लिया था। अच्छा अच्छा, ओके। आर्किटेक्चर में पढ़ाया गया था ये। हाँ, क्योंकि ये लॉजिक गेट्स वाला तो मतलब इवन हमारे 11th 12th 10th में भी पढ़ाया जाता है, ये गेट लॉजिक वाला तो। हाँ, 11th 12th में भी था, और मेरा आर्किटेक्चर में एक सिलेबस ही था, कंप्यूटर हम्म। आर्किटेक्चर की। तो वो थोड़ा सा भूल गए थे ना, तो कंफ्यूजन था, ये रिकॉल हो गया। हाँ हाँ हाँ। दोनों आप नोट डाउन कर लो, लिखने के बाद मेरे को बता देना लिख लिया आपने।
डन। यस सर डन। ओके, हमारा नेक्स्ट है और और ऑपरेटर। ये कैसे काम करता है? इसमें भी दो इनपुट चाहिए, ट्रू ट्रू अगर डालोगे तो ट्रू आएगा विच इज सेम, ट्रू फॉल्स डालोगे तो भी ट्रू आएगा। ठीक है, इसमें फॉल्स नहीं होगा, इसमें ट्रू होगा। इसमें फॉल्स ट्रू डाला तो भी ट्रू आएगा, बस फॉल्स ही तभी होगा जब दोनों फॉल्स है, बाकी सब केस में ये ट्रू रहेगा। तो मेरे को कोई बता सकता है कि इसमें खासियत क्या है? ट्रू किस केस में होता है ये? और ये कुछ ऐसे है जैसे इफ और एल्स वाला है ना, लॉजिक होता है कि अगर ऐसा होता है इफ ये और ऐसे। हम्म, हाँ बेसिकली ये हमारा ट्रू तभी होता है जब कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए। कोई एक कंडीशन, कोई भी एक ट्रू मिल जाएगी तो ट्रू देगा ही देगा। ठीक है, तो ये और ऐसे काम करता है। सो यू कैन यूज लाइक दिस। 10 इज ग्रेटर देन 2 और 5 इज ग्रेटर देन 3, दोनों ट्रू हैं। दोनों ट्रू हैं तो क्या आएगा आउटपुट इसका? ट्रू आएगा। यस ट्रू। आप अदर कंडीशन भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ट्रू देगा। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। शैल, हु इज शैल? शैल। ओके नेक्स्ट इज, ये तो हमारा हो गया, और नेक्स्ट इज आवर नॉट। नॉट, तो नॉट के अंदर आपको बस एक ही इनपुट डालना और एक ही आउटपुट आएगा। ठीक है, आपने ट्रू डाला तो फॉल्स हो जाएगा, अगर आपने फॉल्स डाला तो ट्रू हो जाएगा। बेसिकली ये जस्ट उल्टा है, उल्टा कर देता है। ठीक है, तो हाउ टू राइट इट? हम्म, अगर नॉट नॉट ऑफ 10 ग्रेटर देन 2, क्या हुआ इसका आउटपुट?
इसका आउटपुट क्या होगा? ये तो, फॉल्स होगा सर। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। हाँ करेक्ट, गुड। और जो जिसका फॉल्स होगा उसका ट्रू बन जाएगा, ठीक है। तो इट इज जस्ट रिवर्स, रिवर्स करना हो तो नॉट लगा देना आप। तो राइट इट डाउन, उसके बाद नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, तो इसमें हमारे पास इज होते हैं और इज नॉट, दो। तो इज की यूज होता है इवेलुएट्स टू ट्रू इफ द वेरिएबल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट्स टू द सेम ऑब्जेक्ट एंड फॉल्स अदरवाइज। तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि अब आप वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी ऑपरेटर, आपने वेरिएबल बनाया एक 10 और 10, एक्स और वाई में 10 10, तो आप इस दो वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। ये तो आप इस वाले से भी कर सकते थे, बाय द वे, इक्वल इक्वल वाले से भी, ठीक है। इक्वल इक्वल भी आपकी दोनों वैल्यू चेक करता है, इज भी है आपकी दोनों वेरिएबल की वैल्यू चेक करता है। और अगर आपने इज नॉट कर दिया होता, एक्स इज नॉट वाई, तो क्या होता? फॉल्स, ठीक है। यू कैन नोट इट डाउन। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में हमारा होता है इन और नॉट इन। तो ट्रू इफ वैल्यू फाउंड इन द सीक्वेंस, इसको यूज कैसे करते हैं? मेंबरशिप, आपने चेक करना है कि जैसे, हाँ, आपने चेक करना है कि ए जो करेक्टर है वो सौरभ में है कि नहीं है। तो वो है, इसलिए ट्रू देगा ये आउटपुट। और आपने कहा कि ए नहीं है सौरभ में, तो वो दैट इज स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, उसके लिए फॉल्स।
ओके, तो हमारे सारे ऑपरेटर खत्म हो गए, जितनी भी असाइनमेंट होंगे तो आई विल बी गिविंग यू। इससे रिलेटेड हमारे ऑपरेटर, बहुत सारे ऑपरेटर थे, 6 ऑपरेटर हमने सारे कंप्लीट कर लिए। जितने भी असाइनमेंट होंगे मैं आपको दे दूंगा इस ऑपरेटर के। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लूप्स। ओके, व्हाट इज लूप्स? लूप्स इज यूज्ड टू रिपीट अ सेट ऑफ कोड अगेन अगेन। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे, जस्ट 1 मिनट, लूप, अब मुझे मान लो सौरभ प्रिंट करना है, या लेट्स से प्रिंट प्रायुक। 5 टाइम्स प्रयुक्त को प्रिंट करना है, तो ये मेरे पास एक ऑप्शन है कि 5 बार लिखूं। पर कोडिंग में क्या बोला जाता है कि डोंट रिपीट अ कोड अगेन अगेन, ऐसे। क्योंकि अगर किसी भी चीज को रिपीट करना होगा और आपको मान लो 100 बार रिपीट करना होगा, तो आप 100 बार लिखोगे तो वो तो बहुत ही जगह ज्यादा स्पेस ले लेगा। तो हम लोग कोडिंग में ऐसे नहीं करते, किसी भी चीज को बार बार लिखना हो, रिपीट करना हो, तो हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लूप में क्या होगा, आपको लिखना एक ही बार पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट राजू, आपने एक ही बार लिखा और इसी को ही हम लोग रन कर देंगे 5 बार। ठीक है, सो दैट इज द शॉर्टेस्ट वे। तो हमारे पास दो टाइप के लूप्स होते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। तो सबसे पहले करते हैं फॉर लूप। सर एक बार और वो लूप के बारे में समझ। कौन सा? अभी जो लिख करके बता रहे थे ना प्राइस, जैसे हमको 100 बार रन करना है, ठीक। हाँ हाँ। तो उसको कैसे करेंगे, एक बार और बताइए, रिपीट कीजिएगा। अच्छा, ओके। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि 5 बार यहाँ पे प्रायोग मुझे प्रिंट करना है, अगर ऐसे आउटपुट में, तो मुझे 5 बार लिखना पड़ेगा, राइट। तो अगर मान लो 100 बार लिखना हो तो क्या करोगे? 100 बार लिखोगे प्रयोग? आधा दिन तो वैसे ही चला जाएगा लिखने में ही। नहीं, 100 100 बार तो नहीं लिख सकते हैं। हाँ, मतलब वो, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत टाइम लग जाएगा और लिखने में भी काफी टाइम लग जाएगा, और फाइल भी आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, राइट, क्योंकि आपने एक ही कोड आपने बार बार लिखा हुआ है। तो तो करने हमको का सौ तरीका बार ये है प्रिंट कि करना होगा। अगर 100 बार प्रिंट करना किसी ने बोला है तो हम लोग वो ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग लिखेंगे एक ही बार, एक ही बार लिखेंगे और इसी को ही 100 बार चलाएंगे। ठीक है, यानी इसी को 100 बार रन कर देंगे, रन कर देंगे, हाँ। तो तो 100 बार कैसे आप करते यूज हैं? करेंगे। हाँ, वो प्रयोग 100 बार लिख देगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया नहीं पूरा। तो फॉर लूप की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू रिपीट अ सेट ऑफ कोड फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। आपको पता हो कि आपको कितनी बार रन करना अपना कोड, जैसे 10 20 30 40, तब आप फॉर लूप यूज करो, ठीक है, जब आपको पता हो कितनी बार रिपीट करना है। तो इसका कोड कैसे लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा, आप लिखोगे फॉर आई इन रेंज, 10 बार रिपीट करना, 10 बार लिख लो, और कॉलन, और फिर लिखोगे प्रिंट प्रायोग। ठीक है, मैं इस सिर्फ इतना कोड अभी रन करता हूँ, आप देखो कितनी बार रन हुआ। 10 बार हो गया सर। तो मैंने यहाँ लिखा कितनी बार है? एक बार। और आ रहा है 10 बार, तो यही है लूप। लूप इसी को 10 बार चलाएगा, तो ये होता है फॉर आई इन रेंज। आई होगा आपका वेरिएबल, और रेंज जो होती है वो आपका, इसको रिपीट 10 बार रिपीट करने के लिए काम आता है, ठीक है। हाँ, सर फिर आप आप, समझ गया। हाँ, स्पेस दे के आप लिखोगे प्रिंट। यहाँ पे स्पेस देना जरूरी है, क्योंकि आप स्पेस नहीं दोगे तो ये जो कोड है, आप अपने लूप के अंदर डालना है, इसके अंदर डालना, तो आपको स्पेस दे के काम करना पड़ेगा।
इमिटेशन का इशू आ जाता है ना। हाँ, इंडेंटेशन। बेसिकली अगर आपने स्पेस दे दिया तो इसका मतलब ये वाला, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिंट है, फॉर लूप के अंदर है। ठीक है। आप अगर ऐसे लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, ये काम नहीं करेगा, आपको स्पेस देनी ही पड़ेगी। ठीक है। ये ऐसे होता है। अच्छा, मैं एक आपको एक चीज़ और बता दूं। मान लो मैंने कॉमा लिख के यहाँ आई लिख दिया, जो आई वेरिएबल यहाँ पे था। ठीक है। तो आई के अंदर क्या क्या है आप बताओ। नंबर्स। राइट। शुरू जीरो से स्टार्ट होगी हमेशा, और आपने जितना दे रखा है वहां तक जाएगा। ठीक है। मतलब उतनी उतने नंबर्स प्रिंट होंगे, जैसे 10 दिया है तो 10 बार प्रिंट होगा नंबर। तो आप देखो 0 1 2 3 4 5 से 9 तक रुक गया, 9 तक होगी, 10 हो गए थे टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गए थे टोटल। ओके, तो एक और चीज बताता हूँ। ओके, आप अपना 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 नाम प्रिंट करो आप, 20 20 बार, जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर लूप। शेयर योर स्क्रीन। शेयर योर स्क्रीन। एक बार फिर से दिखाओगे, अपनी स्क्रीन शेयर करोगे सर? ओके।
दिस इज ए टास्क। और जो कोडिंग करके नहीं दिखा रहे तो यू कैन, आपको सीखना बहुत मुश्किल होगा या। अखिलेश शेयर द स्क्रीन। अभी तो सेव किया था, चलो करता हूँ फिर से। मैंने मेरी स्क्रीन शेयर थी इस टाइम। फॉर आई इन रेंज प्रिंट अखिलेश। ओके, वेरी नाइस। इवन इसमें ये भी हो जाएगा जो आपने बोला था ना कि आई। आई भी होगा, सॉरी, आई भी करेंगे, नंबर्स भी आ जाएंगे। करेक्ट। और मैं फॉर लूप से मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे प्रिंट करते हैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप ट्राई करो एक बार। अखिलेश, हाँ जी। आपको क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी है टू की, और दिखनी ऐसी चाहिए वो। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ऐसी 10 तक ऐसे ही इसको प्रिंट करो आप। फॉर लूप की मदद से आप कर सकते हैं, एक बार ट्राई करो आप। हिंट ये है कि इसका इसमें आई आई वेरिएबल का यूज होगा। सर लॉजिक नहीं बन पा रहा है कि मल्टीप्लाई का कैसे इस पर लगाया शेयर द स्क्रीन। मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ। जाए। ठीक है, टू तक तो ठीक है, उसके बाद एक्स कैसे प्रिंट करोगे। हाँ, प्रॉब्लम है कि अगर इधर आ गया तो इसमें आई थिंक कॉमा, और यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख लो ना एक्स। स्ट्रिंग, रन इट, रन इट। हाँ, अच्छा। हाँ, आगे बढ़ो। अब वन टू थ्री कैसे प्रिंट होगा। आए। हाँ,
रन इट। जीरो स्टार्ट हो रहा है तो +1 कर दो, i+1। अब समझ में आ गया। ठीक है। इक्वल कैसे लिखेंगे? इक्वल इक्वल। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा इक्वल तो अच्छा। एक ही बार लिखना है, दो बार क्यों? और कॉमा लगाना मत भूलना, क्योंकि आपका एक वेरिएबल, एक i+1 एक वेरिएबल हो गया, तो उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा लिखोगे ना। हाँ। और देखो अभी एरर शो कर रहा है, इक्वल का मतलब ये ले नहीं पाएगा, तो आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो इसको। नहीं नहीं, कॉमा नहीं हटाना है, कॉमा तो अच्छा लगाना ही बट ये लगाना है। स्ट्रिंग में आ जाए अगर हाँ, इक्वल इसको कॉमा में करना है, हाँ। सिर्फ इसको लेना है को नहीं, ये भी नहीं आएगा, पूरा पूरा आएगा ये। नहीं, उसको उसको छोड़ दो आप, कॉमा के बाद ही काम करना है जो करना है, उससे पहले सब कुछ ठीक है। हाँ। हाँ। अभी और बताओ। अब ये कैसे ये आएगा, ये वाला जो आगे आउटपुट? कॉमा लगाओ। हाँ, तो कैसे आऊगा, कैसे आएगा आउटपुट इसका? इज नहीं, कैसा आएगा? तो 2 4 ये सब कैसे आएगा? आई लिखो एक बार आप, ये आई। रन करो। पहली बात तो हमें इसे करना है पॉजिटिव, जीरो तो आना नहीं चाहिए, तो +1 करो आप। इस- इधर ही आएगा आई के साथ में। हाँ हाँ, आई के साथ ही, आई तो जीरो आ रहा है। ठीक है, अब इसको मल्टी, हर नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है ना। हाँ। एक की अगर 2 हो जाए, 2 की अगर 4 हो जाए, तो क्या लिखोगे आप उसके लिए? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पाइथन में? हाँ, स्टार। 2 तो लिखा ही नहीं वैसे आपने। होता है ना। मल्टीप्लाइड बाय 2 तो लिखा ही, हाँ अब। अभी भी गड़बड़ है। आ, आउटपुट सही नहीं आ रहा है इसके अंदर ये। हाँ मैं, नहीं मैं बताता हूँ क्या हो रहा है इसमें। इसमें आपका क्या हो रहा है कि 1/2 प्लस आई हो रहा है। वन हाँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पहले हो रहा है। एक काम करो आप, इस आई वाले प्लस क्वेश्चन वन का को, नहीं नहीं उसको छोड़ दो आप, उसको छोड़ दो, वो पूरा ठीक है, वो इधर शुरू ही। का पूरा ठीक है, हाँ हाँ इधर ही वो गड़बड़ है। गड़बड़ इधर ही है बस। अगर इसको तो हटाएं। आई, नहीं नहीं, आप सुनो सुनो सुनो, पहले आप सुनो। i+1 जो है आप ब्रैकेट के अंदर करो उसका आप। हाँ, आई थिंक अब कॉमा लगेगा ये चल जाएगा ऐसे ही। ये चल जाएगा, रन करो आप। अब आ गए। ठीक है। तो अब मेरे को अब दिखाओगे। हाँ, प्रिंट टू किया, देन एक्स स्ट्रिंग। बट यहाँ पे हमने फिर एक्स को क्यों रखा है स्ट्रिंग्स के अंदर? आप खुद देखो टेबल में, मल्टीप्लिकेशन टेबल में ऐसा हाँ क्यों अच्छा लिख, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक क्रॉस लिखने के लिए। है। क्रॉस था ये जैसे। एंड i+1। ओके। ठीक है। अरे बारीक बात करें। ओके। ठीक है, तो 5 का भी लिखो अब आप। तो इसको अगर 5 कर दें। नहीं नहीं, एक मिनट। आप अपने नोट्स में मतलब, आपने 2 का लिख दिया ना, उसको छोड़ दो, आप कॉपी कर लो इसको वो कोड। कॉपी कर लेते हैं। दूसरे, हाँ उस पर लिखो, नहीं तो, नहीं तो 2 का तो चला ही जाएगा, फिर आप कैसे रिवाइज करोगे इसको? सिर्फ कोड कॉपी करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं, सिर्फ कोड। 5 कैसे करेंगे अब, दिखाओ। ये तो 5 आएगा।
सेम ही हो जाएगा। आई थिंक एज इट इज चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। रन करो आप। अच्छा ये तो अभी नहीं। नहीं नहीं, उधर कुछ नहीं करना, वो I+1 बिल्कुल ठीक है। सारा कुछ इधर से ही आएगा। सारा लास्ट में चेंज करो बस आप। 2 की जगह 5 कर दीजिए, हो जाएगा। हाँ बस, 2 की जगह 5 करना, मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है ना आपको। देखो आ गया। हम्म, इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अदरवाइज। हाँ वो करनी पड़ेगी, बहुत बार करनी पड़ेगी ताकि समझ में आएगी। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज मैं और बताता हूँ, इस रेंज में, जैसे इस रेंज में क्या हो रहा है ना अभी, जैसे फॉर जैसे फॉर आई इन रेंज मैं 10 लिख रहा हूँ, तो हो क्या रहा है, अगर मैं प्रिंट करूँ आई, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, 0 से। अगर मैं चाहूँ इसको 1 से स्टार्ट हो तो क्या करूँ, आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे कि स्टार्ट 1 से हो और खत्म 10 पे हो, तो 1, 10 कर सकते हो आप रेंज में। अब ये शुरू होगा 1 से और 10 वैल्यू जनरेट करेगा। आप चाहते हो कि 10 तक रन हो, पूरा पूरा 10 तक जाए, 9 तक नहीं, 10 तक, तो यहाँ 11 कर दो। एक से लेके 11 लिखोगे आप तो पूरा एक से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो जाएगी। स्टार्टिंग और एंडिंग भी आप लिख सकते हो, और एंडिंग में ध्यान रखना है A+ करके लिखना आप, क्योंकि पाइथन एक कम चलाता है, एक। कोई मेरे को बता सकता है, अगर अगर मुझे 5 से 15 तक नंबर प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा। स्टार्ट ये 5 से हो और जाए 16 तक। वेरी नाइस। 5 होना 16। वेरी नाइस। करेक्ट। 5 to 15 आ रहा है, ठीक है। और अगर करना हो हमें 20 से 50 तो क्या लिखूंगा। ट्वेंटी 51। सर स्टार्ट 20 और एंड जगह 51। करेक्ट। गुड। और अगर कोई गैस कर सकता है कि अगर 10 से 1 तक उल्टा जाना हो तो क्या करेंगे। फिर इसमें -1 करना पड़ेगा, मतलब हाँ माइनस से। नहीं, पूरा पूरा स्टेटमेंट बताइए आप क्या लिखेंगे। ये रहा स्टेटमेंट। आप लिखोगे 10 से लेके जाना है 0 तक, और स्टेप रहेगा -1। -1 मतलब 10 में से घटाते चलना है, ठीक है, एक एक करके। ये लिखोगे -1। 10, 9, 8, 7, 1। ठीक है। तो आप -1 इसलिए लिखोगे यहाँ पे क्योंकि वो 10 में से घटाता, हर बार घटाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में। 10, हाँ 10 को 9 करेगा, 8 करेगा। इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक +1 रहता है, तो बीच में एक बढ़ाता ही है एक एक करके, और इसमें आपको घटाना है। ठीक है। ये तो हो गया आपका फॉर लूप। वाइल लूप के लिए भी टाइम है, तो मैं वाइल लूप भी कर देता हूँ। तो वी विल यूज द वाइल लूप व्हेन वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू रिपीट। ठीक है, देखो वाइल लूप क्या होता है ना कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल
आप जॉब सर्च कर रहे हो, ठीक है। आप जॉब कब तक सर्च करते रहोगे? हाँ, जब तक मिल नहीं जाती है। जब तक मिल नहीं जाती, करेक्ट। तो कंडीशन अभी क्या हुआ यहाँ पे? मैच होनी चाहिए, कंडीशन फुल होनी चाहिए। हाँ, कंडीशन है आपकी जॉब, अनटिल यू गेट द जॉब, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। तो फिर ये जो वाइल लूप है ना, वो कंडीशन पे ही चलता है, ठीक है। इससे मतलब नहीं है कि आप 100 बार रन कर रहे हो, 20 बार। एक कंडीशन जब तक नहीं मिलेगी तब तक चलता रहेगा ये, ठीक है। अब फॉर लूप में कैसा होता है? अब फॉर लूप में कैसा होता है? रिपीट द कोड ए नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ, आपको उसमें पता होता है, आपको उसमें पता है कि कितनी बार। फॉर लूप में आपको पता होता है कि नंबर पता होता है कि भाई हाँ इतनी बार रन करना है, पर वाइल लूप में आपको पता नहीं होता कितनी बार रन करना है। वो कंडीशन के हिसाब से चलता है, ठीक है। ओके, तो वाइल लूप बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको एक नंबर इनिशियलाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसे आई ले रहे थे, फॉर आई इन, ऐसे कर रहे थे, वेरिएबल बन जाता था खुद ही। यहाँ पे आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा कि कौन से नंबर से स्टार्ट होना है। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ डायरेक्ट। जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है वाइल लूप में, वाइल लूप से मेरे को प्रिंट करना है 5 से लेके 10 तक, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा? मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा एक वेरिएबल, आई इज इक्वल टू 5, 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर आप लिखोगे वाइल, अब फिर यहाँ लिखोगे आप कंडीशन। कंडीशन मतलब कि कब रुकना है आपको, ठीक है। तो आप लिखोगे कि अगर 5 से शुरू करेंगे, हम एक एक बढ़ाते चलेंगे, और कहाँ रुकना है आपको? 10 पे रुकना है। तो आप कहोगे कि नंबर शुड बी लेस देन इक्वल, तो आपकी आई की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल 10। लेस देन इक्वल क्या होता है? मतलब जो आपने डिफाइन किया उससे ज्यादा ना हो, वहीं तक हो। जैसे हाँ 10 है तो 10 से ज्यादा ना, 10 तक हो। हाँ, कंडीशन मतलब अभी आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ठीक है, 5। तो 5 लेस देन इक्वल 10, तो ये ट्रू होगा ही फॉल्स होगा? 5 छोटा है 10 से, या 10 से छोटा है, बराबर है? छोटा छोटा है। है, छोटा है। हाँ, तो ट्रू, तो ट्रू हो गया ना ये, हम्म। छोटा है, राइट। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये ट्रू होगी तो आप कुछ भी वाइल लूप के अंदर लिखोगे वो रन होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये प्रिंट, जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ आई की वैल्यू, तो ये जब ट्रू होगी ये कंडीशन, तो ये प्रिंट होगा। और आप एक कोड और लिख देना लास्ट में, जो कि बहुत जरूरी है। आई की वैल्यू इंक्रीज करना मत भूलना 1 से, ठीक है। तो आई पहले 5 होगा, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई बताएगा? आई प्लस, वो प्लस इक्वल किस लिए यूज होता है? इंक्रीमेंट हो रहा है, एक एक करके ऐड कर, चेक कर हाँ, जाएगा। करेक्ट। फिर इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो जाएगी, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10, या अंटिल 10। 6, 6 के लिए भी ट्रू थी, प्रिंट होगा ट्रू। फिर उसके लिए इंक्रीज हो गई, फिर 7 बन गया, 7 के लिए भी ट्रू। तो ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। 10 पे आकर रुक जाएगा, क्योंकि 10 पे कंडीशन लगा रखी है हमने। जहाँ ये 10 से 11 हुआ, यहाँ पे वो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और इसके बाद लूप नहीं चलेगा। मेरे को बताओ कि अब मुझे अगर 20 से लेके, सॉरी, 20 से लेके
30 तक मुझे प्रिंट करना, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा वाइल लूप में? आई की वैल्यू आई इक्वल्स टू 20 एंड वाइल आई लेस देन इक्वल टू 30 प्रिंट आई। एक बार फिर से आप बोलोगे एक बार? आई इज इक्वल टू 20, वाइल फाइन आई लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू 30 रखा आपने, हाँ 50 के। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आपको 20 से लेके अगर 30 तक प्रिंट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा ये वो बोल रहे थे ना आप? हाँ, ठीक है। ठीक है। और अब जब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक टास्क दूं कि टास्क ये है आपका, कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टास्क प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन। कैसे करोगे आप? आई इक्वल्स आई इक्वल्स टू 7। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले अच्छा, आपका ये एक तो टास्क वाइल। सबसे पहले आपका एक टास्क है कि 1 से लेकर 10 तक पहले नंबर प्रिंट करो आप। ये टास्क है, 7 नहीं प्रिंट करना शुरू में। पहला टास्क है आपका। ये है सबसे पहला टास्क आपका। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप बताओ क्या करना है। और आपका टेबल बिल्कुल ऐसे दिखना चाहिए। 7 क्रॉस 1 इज टू 7, 7 क्रॉस 2 इज टू 14, ऐसा। बताओ कैसे करेंगे आप? क्या हुआ?
ठीक है, बस आपको चेंजेस यहाँ प्रिंट में ही करने हैं, इधर प्रिंट के अंदर। ठीक है, आपको लिखना है 7, फिर आप एक्स लिखोगे, आई, फिर इक्वल, फिर 7 टाइम्स आई। दैट्स इट। आ गया ना? सेम टू सेम जैसे वो फॉर लूप में किया था। आई को बस ढंग से इस्तेमाल करना है यहाँ पे। ऑल राइट, नोट डाउन कर लो आप। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। एनी डाउट? एनी डाउट? हेलो? नहीं, करके देखा है साथ साथ। ओके। हमने यहाँ पे आई की वैल्यू 1 डिफाइन की है, वेरिएबल आई इक्वल्स टू 1। हाँ, तो आई तो अपना 1 2 3 ये चलता 1 रहेगा ना। दिखेगा। हमको हम ही हाँ, तो सात सात से मल्टीप्लाई करके अपना मल्टीपल बट निकाल हाँ रहे हैं। प्रिंट में हमने 7 दिया जिसकी वजह से फिर इसमें 7 आई 1। ठीक है। ठीक है। 7 14 21 तो इसी इसके हिसाब से बन रहा है ना। आई को आप मल्टीप्लाई करो 7 से, इसलिए नंबर बन रहा है। बाकी आई तो 1 से लेके 10 तक ही चलेगा। वो तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई हाँ करके जी, कुछ भी निकाल सकते हो इसमें से। हो गया। ठीक है। ओके। तो मैं असाइनमेंट दे दूंगा। ठीक है, असाइनमेंट आपके पहुंच जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। जितना भी हमने सैटरडे संडे किया है सबका असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है। और कंप्लीट इट एंड शो मी इन द नेक्स्ट वीक। ओके। नेक्स्ट वीक हमारा कौन सा टॉपिक होगा? 1 मिनट। ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, द पास्ट स्टेटमेंट और इफ एल्स। ठीक है, तो हो सके तो आप प्लीज ये पढ़ के आना। ऑल राइट, तो इट विल बी बेटर, ताकि जल्दी जल्दी रिवाइज जाएगा फिर। ऑल राइट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।